Okay everyone, let's begin the discussion over the questions which are based on the JEE Main pattern exercise for quadratic equations. सबसे पहला सवाल है if tan A and tan B are the roots of the given quadratic equation x square minus px plus q equal to 0, जहाँ पर p और q constants हैं, तो मुझे बताना है value of sin square of a plus b. अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है, मैं मानती हूं कि सपोज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. अगर रूट्स ये हैं तो मुझे पता है सम ऑफ द रूट्स इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब माइनस ऑफ माइनस p अपॉन 1, मतलब कि p, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब q अपॉन 1 विच इज q. बात यह है कि सवाल में ऑलरेडी tan a और tan b दिए हुए हैं रूट्स, मतलब अल्फा जो है, अल्फा मेरा tan a गिवन है और बीटा tan b है. इससे मुझे क्या पता चला कि अल्फा प्लस बीटा एक्चुअली tan a प्लस tan b की वैल्यू है जो कि p है, और अल्फा इंटू बीटा मेरे पास tan a इंटू tan b की वैल्यू है जो कि q है. मुझे निकालनी है वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस बी. वहां तक कैसे जाएंगे? ध्यान से देखिए, आपके पास tan a प्लस tan b है, tan a इंटू tan b है. ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो tan a प्लस tan b और tan a इंटू tan b दोनों एक्सप्रेशंस को यूज करता है? वेल, लेट्स रिकॉल tan ऑफ a प्लस b. दिस इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. अब देख सकते हैं इस फॉर्मूले में tan a प्लस tan b भी है, tan a इंटू tan b भी है. tan a प्लस tan b मुझे p है मेरे पास, और tan a इंटू tan b q है. सो दिस इज योर tan ऑफ a प्लस b. tan स्क्वायर ऑफ a प्लस b क्या होगा? इस पूरी चीज का स्क्वायर, मतलब इस पूरी चीज का स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस q होल स्क्वायर. बात यह है कि हमें निकालना है साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, एंड ऑब्वियसली उसको निकालने के लिए कहीं ना कहीं मैं यूज करना चाहूंगी tan स्क्वायर ऑफ a प्लस बी. तो tan स्क्वायर ऑफ a प्लस बी कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मुझे पता है साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ a प्लस बी मुझे दे देगा tan स्क्वायर ऑफ a प्लस बी. इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगी कॉस स्क्वायर ऑफ a प्लस बी से, ताकि वापस से मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाए विच इज साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस बी. ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया tan स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, जिसकी वैल्यू मेरे पास है p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस q होल स्क्वायर. मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ a प्लस बी को मैं लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस स्क्वायर ऑफ a प्लस बी. राइट, ये बन जाता है p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस q होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय कॉस स्क्वायर, दैट मीन्स सेक्स स्क्वायर ऑफ a प्लस b, है ना. 1 बाय कॉस इज सेक्स, 1 बाय कॉस स्क्वायर इज सेक्स स्क्वायर. अब 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इज सेक्स स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, तो मैं सेक्स स्क्वायर ऑफ a प्लस बी की जगह लिखूंगी 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, मतलब कि 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ a प्लस बी. ध्यान से देखना है, ये मल्टीप्लाई यहां नहीं होगा, नो दिस विल नॉट गेट मल्टीप्लाइड हियर. ये था होल अपॉन सेक्स स्क्वायर, दिस इज होल अपॉन 1 बाय कॉस स्क्वायर, दैट मीन्स होल अपॉन सेक्स स्क्वायर, व्हिच मीन्स होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर. tan स्क्वायर इज p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस q होल स्क्वायर. 1 प्लस tan स्क्वायर, तो क्या आ गया? p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 माइनस q होल स्क्वायर. क्यों? क्योंकि 1 माइनस q होल स्क्वायर, और यहाँ से जब आप LCM निकालेंगे 1 माइनस q होल स्क्वायर, दे विल गेट कैंसल्ड आउट. यहाँ क्या बच जाएगा? 1 माइनस q होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और यहाँ पर ऑलरेडी p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 माइनस q होल स्क्वायर इज द वेरी वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस b, विच इज p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 माइनस q होल स्क्वायर, एंड सो d इज द करेक्ट ऑप्शन. दूसरा सवाल कहता है p एंड q दो डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं. ठीक है, पहली बात तो वो प्राइम्स है, दूसरी बात अनइक्वल प्राइम्स हैं. अब बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं मेरे पास, राइट. p और q कोई भी दो अलग अलग प्राइम्स हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल रूट्स हैं. कितनी सारी बातें लिखी हुई हैं.
पहली बात तो रूट्स जो हैं वो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, और वो सब डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। याद करो क्वाड्रेटिक के 3 टाइप से रूट्स एग्जिस्ट करते थे, डिस्टिंक्ट या फिर इक्वल एंड रियल या फिर अनरियल, दैट इज इमेजिनरी। यहाँ पे डिस्टिंक्ट एंड रियल का केस आ रहा है, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। मुझे पूछा गया है p प्लस क्यू की वैल्यू। अब देखो एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसके डिस्टिंक्ट रूट्स हैं विच आर रियल, मुझे तो गिवन है कि रियल रूट्स हैं, क्योंकि इंटीजर अगर रूट्स हैं, इंटीग्रल रूट्स हैं, दैट मीन्स रियल रूट्स हैं। तो मैं मान लेती हूँ कि सपोज अल्फा और बीटा जो हैं वो रूट्स हैं। तो मुझे पता है अल्फा और बीटा पॉजिटिव हैं, इंटीजर्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं। ठीक, इसके बाद अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज पी, एंड अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज क्यू, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। पर यहाँ डिफरेंस ये है कि p और q प्राइम नंबर्स हैं। अगर आप ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखें तो आपके पास आ रहा है कि 2 रियल नंबर्स का प्रोडक्ट, 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स का प्रोडक्ट आपको q दे रहा है, एंड q इज अ प्राइम नंबर, q इज अ प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अल्फा बीटा q के बराबर होता है, मतलब अल्फा डिवाइड्स q एंड बीटा डिवाइड्स q। लेकिन क्योंकि q एक प्राइम नंबर है और मुझे पता है कि जब एक प्राइम नंबर होता है तो उसके डिवाइजर्स होते हैं 1 और वो नंबर इटसेल्फ। तो अगर q के 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स हैं अल्फा और बीटा, दैट मीन्स अल्फा 1 होगा बीटा q, या फिर अल्फा q होगा बीटा 1। तो हम ले लेते हैं अल्फा 1 होगा और बीटा q। इसके अलावा इसके डिवाइजर्स नहीं हो सकते क्योंकि ये खुद प्राइम है। क्योंकि मुझे पता है अल्फा और बीटा अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इसके, जो क्वेश्चन में दिया था, इसीलिए इनको डिस्टिंक्ट होना है। ठीक, अगर एक 1 है तो दूसरा q, एक q है तो दूसरा 1, 2 ही डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स होते हैं एक प्राइम नंबर के, एक 1 और एक वो खुद नंबर। अब अल्फा 1 है बीटा q, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस q इज p, क्योंकि अल्फा इज 1 बीटा इज q एंड देयर सम इज इक्वल टू p। यहां से आ जाएगा p माइनस क्यू इज 1। अब ध्यान से सोचो, p और q 2 डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं जिनका डिफरेंस 1 है। ऐसे कौन से 2 प्राइम्स हैं जिनका डिफरेंस आपको 1 मिलेगा व्हेन दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर? सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि p हो जाए 3, q हो जाए 2, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब p और q 2 डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं एंड p माइनस q इज 1, तो आपके पास आ जाता है, अगर p माइनस q 1 है एंड p एंड q आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स जो आपको दिया हुआ है, दैट मीन्स p इज 3, q इज 2। जब p 3, q 2 आ चुका है तो p प्लस q की वैल्यू स्ट्रेट अवे हो जाती है 5। दिस इज हाउ इनडायरेक्टली आप p प्लस q की वैल्यू निकालते हैं, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्राइम नंबर्स एंड रिलेटेड टू सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तीसरा सवाल हमें बता रहा है कि x रियल है। ठीक है, अब x रियल है तो क्या करें? वेल, अगर x रियल है तो मुझे k के बारे में पता लगाना है कि k कहाँ बिलोंग करता है बेसिकली। तो x रियल है, उससे मतलब क्या हुआ, पहले हम इस गिवन एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि x रियल आखिर दिया क्यों हुआ है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आएगा kx स्क्वायर प्लस kx प्लस k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, अब लाइक टर्म्स एक साथ लेके आओ तो आएगा k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 इज 0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या दिख रहा है आपको, इजंट दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x? Yes, it is a quadratic equation in x. ax square plus bx plus c equal to 0, जहाँ पर a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b है कोफिशिएंट ऑफ x और c है कांस्टेंट टर्म। a यहाँ पर है k माइनस 1, b है k प्लस 1, c है k माइनस 1। अब पॉइंट बनता है ये पता करने का कि x रियल है। x एक्चुअली, x की वो वैल्यू जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो इसका सोल्यूशन कहलाएगी, इसका रूट कहलाएगी।
राइट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर x रियल है दैट मीन्स इसके रियल रूट्स हैं, दिस हैज रियल रूट्स। लेकिन आपको सबको पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या तो रियल रूट्स होते हैं या इमेजिनरी, ये डिपेंड करता है उसके डिस्क्रिमिनांट पे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब उसके रियल रूट्स आते हैं, और अगर लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है तब इमेजिनरी रूट्स आते हैं। तो अगर इसके रियल रूट्स हैं मतलब इसका डिस्क्रिमिनांट है नॉन नेगेटिव। सो दिस इंप्लाइज डिस्क्रिमिनांट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनांट इज b square minus 4ac is non-negative. So b square means k plus 1 whole square minus 4 into a into c. k minus 1 into k minus 1 is k minus 1 whole square is non-negative. यहाँ से आ जाएगा a square plus b square plus 2ab से ये आ गया, माइनस यहाँ आ गया k square plus 1 minus 2k multiplied by 4, which gives you k square plus 1 plus 2k minus 4k square minus 4 plus 8k, right, minus 4k square minus 4 plus 8k. तो k square minus 4k square is 3k square. 2k plus 8k gives you 10k and plus 1 minus 4 is minus 3. अगर आप माइनस साइन थ्रू आउट कॉमन निकालें या फिर मैं कह सकती हूँ माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। आपके पास आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। लेट्स ब्रेक द मिडिल टर्म। 3k स्क्वायर माइनस 9k माइनस k प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। minus 9 minus 1 is minus 10 and minus 9 into minus 1 is 9. So from here you get 3k, k minus 3 minus 1, k minus 3. ठीक, तो यहाँ से आ गया k minus 3 and 3k minus 1. देखते हैं ऐसी कौन सी k की वैल्यूज़ हैं जिनके लिए ये प्रोडक्ट नेगेटिव आता है, लेस देन इक्वल टू 0. तो मैं बनाऊंगी k equals 1/3 और k equals 3. जब आप लेस देन 1/3 रखेंगे, 1/3 से छोटा, लेस देन 1/3 रखेंगे तो क्या आएगा, वो लेस देन 3 भी होगा, राइट। तो ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। जब आप 3 से छोटा पर 1/3 से बड़ा रखेंगे तो ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव गिव्स यू नेगेटिव, और 3 से बड़ा रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। आपको चाहिए ऐसे केस जिसके लिए ये प्रोडक्ट लेस देन 0 हो एंड इक्वल टू 0 हो। मुझे पता है 1/3 और 3 के लिए तो ये प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, और 1/3 और 3 के बीच में जितने रियल नंबर्स हैं उनके लिए ये लेस देन 0 है। तो आइडियल के कहाँ बिलोंग कर गया, क्लोज्ड इंटरवल 1/3 to 3। ये है वो वैल्यूज ऑफ के जिसके लिए x रियल आएगा एंड हेंस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव आएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन बात करता है हार्मोनिक मीन के बारे में ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली, दैट मीन्स अगर यहां पर आपको हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट नहीं पता, सिचुएशन होने वाली है थोड़ी डिफिकल्ट, क्योंकि जब आपके पास दो नंबर्स होते हैं अल्फा और बीटा तो उनका हार्मोनिक मीन होता है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं इस अल्फा और बीटा को मान लूँ रूट्स ऑफ द गिवन फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि ये इस इक्वेशन से गिवन है, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा को रूट्स मान लूँ और वो रूट्स का जो हार्मोनिक मीन है वो मुझे 4 गिवन है क्वेश्चन में, दैट मीन्स 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा मुझे 4 गिवन है। दैट मीन्स मेरे पास आया अल्फा बीटा इक्वल्स ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना। 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचता है 2, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, दिस इज द कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो 8 + 2 √5 अपॉन 5 + √2 इज ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो b अपॉन 5 + √2। क्लियरली आप देख सकते हैं 5 + √2 5 + √2 कैंसल्स आउट, आपके पास आता है b इज इक्वल टू 8 + 2 √5 अपॉन 2 जो कि आता है 4 + √5 एंड हेंस योर b इज इक्वल्स टू d ऑप्शन, दैट इज
4 प्लस रूट 5। तो यहाँ पे कुल मिला के आप देख सकते हैं कि कैसे हार्मोनिक मीन जो कि कंप्लीटली सेपरेट चैप्टर से रिलेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आ जाता है, और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो आप सोल्यूशन तक नहीं पहुँच पाएंगे। ओके, दैट्स हाउ चैप्टर्स आर इंटरमिंगल्ड व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड। द नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अब ध्यान से देखें, मैंने इसे क्वाड्रेटिक नहीं बोला, राइट? अब आप कहेंगे चैप्टर तो क्वाड्रेटिक कर रहे हैं तो ये पावर 4 कहाँ से आ गई? यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, जहाँ जहाँ वेरिएबल आ रहा है वो यही आ रहा है, x की पावर 4, x की पावर 4। तो बेस्ट इज कि आप x की पावर 4 को ले लें y, और काम करते हैं y के साथ। जब डिग्री 1 होती है वेरिएबल की तो बहुत आसान होता है ना काम करना। सो लेट्स जस्ट यूज दिस एज द स्ट्रैटेजी। तो आपके पास आ जाएगा y प्लस रूट ओवर y प्लस 20 इज 22। ओके, इसको मैं लिख सकती हूँ रूट ओवर y प्लस 20 इज 22 माइनस y। ये बट ऑब्वियस है कि मैं स्क्वायर रूट साइन से रिड ऑफ होना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने ये काम किया कि मैंने सिर्फ स्क्वायर रूट वाले टर्म को एक तरफ करा, बाकी सब कुछ अगली तरफ करा, ताकि मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँ और मेरे पास ये स्क्वायर रूट वैनिश हो जाए। इससे ऑब्वियस कोई स्टेप नहीं हो सकता। सो व्हेन आई स्क्वायर बोथ साइड्स आई गेट y प्लस 20, 22 स्क्वायर इज 484 plus y square minus 44y. So you get y square minus 44y minus y is minus 45y plus 484 minus 20 is plus 464 equal to 0। और इस तरीके से आपके पास आ जाती है एक quadratic equation in y। Okay, quadratic in y। This is how क्वेश्चन को डायरेक्टली देखते वक्त बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, क्योंकि पावर 4 थी, लेकिन डायरेक्ट ये स्ट्रैटेजी जैसे ही अप्लाई की कन्वर्ट हो गई है क्वाड्रेटिक इन y में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, बहुत आसानी से y की जो वैल्यूज निकलेंगी वो 2 निकलेंगी। क्या निकलेंगी? 16 एंड 29। अब ध्यान रखना है 16, 29 कोई आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए x टू द पावर 4 प्लस रूट ओवर x टू द पावर 4 प्लस 20 22 है। अभी मेरे पास x टू द पावर 4 की वैल्यू आई है, मुझे x की चाहिए। अभी मेरे पास x टू द पावर 4 की वैल्यू आई है, क्योंकि वही तो y के बराबर है। मुझे इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक, अब ध्यान देना, x की पावर 4 इक्वल टू 29 अगर मैं लिखती हूँ तो क्या कोई ऐसा रियल नंबर है x, या फिर क्या कोई ऐसा इंटीजर है x जिसकी पावर 4 29 आता है? ऑफ कोर्स नॉट। तो मैं लिखूंगी देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंगिंग टू इंटीजर्स सच दैट x टू द पावर 4 इज 29। तो 29 के रिस्पेक्ट में मुझे इसका कोई इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं मिला इस इक्वेशन का। लेकिन अगर मैं दूसरा केस लेती हूँ जब x स्क्वायर इज 16, तो मुझे पता है 2 और -2 दो ऐसे इंटीजर्स हैं सच दैट, लेट मी राइट, x इक्वल्स 2 प्लस -2, 2 एंड -2 ऐसे इंटीजर्स हैं सच दैट x की पावर 4 आता है 16। तो मुझे इंटीग्रल सॉल्यूशंस मिल गए अपनी इस इक्वेशन के +2 एंड -2। ऑप्शंस में सिर्फ 2 है, सो यू विल जस्ट टिक B। बट एक्चुअली इंटीग्रल सॉल्यूशंस इसके, और या द क्वेश्चन इज नॉट गिव मी द वेरी इंटीग्रल सॉल्यूशन, इट इज नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। मेरे पास 2 इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं, 2 एंड -2, इसीलिए मैंने आंसर 2 मार्क किया है। Not related to the number 2 that you are getting as the solution, but number of integral solutions which is 2 and -2, that is 2 solutions आ रहे हैं। तो इसलिए 2 is the correct option. Okay, so I hope all the questions are very clear. किस तरीके से strategies को apply किया गया है to solve them and get to the answer should be crystal clear to you. Okay, that's it from my side. Revise them nicely. Thank you.